तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 वाट के लिए हमें कितने एम्पियर की एमसीबी लगेगी। तो इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, हम जब हमारे घर में एमसीबी लगाते हैं तब हम कैलकुलेशन नहीं करते तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, एमसीबी ट्रिप होती है। तो उस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई का मतलब करंट, और यहाँ पे एम्पियर भी लिख देते आपको ध्यान में रहने के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पावर, और इसमें हम उसको वैट भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैं इसमें वैट भी लिख देता हूँ। और यहाँ पे हम एक लाइन मार देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ओके, तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया है। उसके बाद अभी तो यहाँ पे हमको करंट निकालना है, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे, तो 1000 वाट है हमारा, बराबर। तो 1000 वाट हम यहाँ पे लिख देंगे और लाइन मार लेंगे। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद आपके घर में वोल्टेज कितना है उसके ऊपर सब ये डिपेंड है। तो हमारा वोल्टेज हम मान लेते हैं 220 वोल्ट, बराबर। और पावर फैक्टर हमारा 0.8, बराबर। तो इतना होने के बाद यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद तो इस 1000 को यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं और यहाँ से लाइन मार दें। कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है 176। इसका और इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमको यहाँ पे मिलता है 176 वोल्ट। तो उसके बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलता है 5.681 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा एम्पियर यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमको 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। 6 एम्पियर की, तो यहाँ पे हमें 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में आ गई। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपका वोल्टेज पे डिपेंड है। आपका वोल्टेज यहाँ पे 200 के नीचे गया तो ये 6 एम्पियर की एमसीबी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मान लो कि वोल्टेज हमारे घर में 180 आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, तो 1000 को वैसे रखते हैं और यहाँ पे 180 ये हमारा वोल्टेज है, ध्यान में रखिए। और इसके बाद 0.8, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे 1000 को वैसे रखते हैं और यहाँ पे नीचे आता है हमारा 144, बराबर। तो यहाँ पे हम इससे इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आता है, तो डिवाइड कर लेते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 144। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.94। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 6 एम्पियर की एमसीबी काम नहीं करेगी, इसलिए आपके वोल्टेज पे डिपेंड है। आपके घर में वोल्टेज कितना आ रहा है ये आप चेक कर लीजिए, उसके बाद ही एमसीबी कौन सी लगानी है, आपका लोड कितना है वो डिपेंड है। तो यहाँ पे 1000 वाट होने के बाद वोल्टेज 220 रहेगा, तो यहाँ पे हमको 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा वोल्टेज 180 होने के बाद हमको यहाँ पे 6 एम्पियर की एमसीबी काम नहीं करेगी, तो हमको यहाँ पे 10 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे हमें 10 एम्पियर की एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से सभी कैलकुलेशन होता है। इसमें आपको कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। 1000 वाट के लिए हमको कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है, तो इससे आप कैलकुलेशन करके वो निकाल सकते हो और उसके बाद अपना लोड कैलकुलेट करके इस तरह से आप वो एमसीबी चुन सकते हो। तो बहुत ही आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है और इसका कैलकुलेशन कर लेना है, बहुत ही आसान है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।